Reminder channel. Today's topic is probability. Question number 2A, question number 2B. Question number 2A, question number 2B हम साथ में ही सॉल्व करेंगे. बहुत ही इजी है यहाँ पर सभी चीज़ें. क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर दोनों ही क्वेश्चंस जो 2A है और 2B है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं, रिलेटेड है क्वेश्चंस. यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2A, उसमें एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, लाइक दैट फिल करने हैं ब्लैंक्स. एंड क्वेश्चन नंबर 2B में आपको क्या करना है, तो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है और आपको पूरा सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 2A और 2B हम साथ साथ करेंगे. जैसे कि अगर कॉइन का एग्जाम्पल है तो सारे ही कॉइन के एग्जाम्पल्स हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे. अगर डाइस का एग्जाम्पल है तो हम एक साथ डाइस के जितने ही क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे कर लेंगे. तो यहाँ पर आज आप सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी. तो बने रहिए मेरे साथ और सीखिए प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, दैट इज़ फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चंस. एंड बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी और पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, मीन्स जो बेसिक है छोटी से छोटी चीज़ से जो हार्ड कॉन्सेप्ट है वहाँ तक मैं आपको लेकर जाऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2A, 2 मार्क्स क्वेश्चन. इफ़ वन क्वेश्चन नंबर 2A 2 मार्क्स. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2A का फर्स्ट वन है. इफ़ वन डाइस इज रोल्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग इवेंट. इवेंट नीचे दिया हुआ है. अगर एक डाइस को फेंका जाए, ओके, जो लूडो का हमारा डाइस होता है ना, अगर उसको फेंके तो क्या प्रोबेबिलिटी है फॉर द फॉलोइंग इवेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो प्रोबेबिलिटी जब कहता है, देखिए दो चीज़ है कि आपको आगे ये वाले क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे इवेंट कहा है उसको फिल करना. और जब प्रोबेबिलिटी कहता है तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला भी लगाना होगा प्रोबेबिलिटी का. तो बताती हूँ मैं अभी. तो यहाँ आपसे कह रहा है फॉर द फॉलोइंग इवेंट, इवेंट ए, नंबर ऑफ द अपर फेस इज प्राइम. जो हमारा डाइस होता है जब हम उसको फेंकते हैं तो जो ऊपर नंबर आता है तो वही नंबर कंसीडर किया जाता है. अगर 1 आए, 6 आए, 4 आए, 3 आए, तो यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑन द अपर फेस इज़ प्राइम. प्राइम नंबर आने के क्या चांसेस है. ओके, तो सब में पहले आप देखिए यहाँ पर लिखने का मेथड क्या है. पहले ये समझते हैं कि यहाँ जो एक्टिविटी दी हुई है वो उसमें आपको लिखने का मेथड भी वो सिखा दे रहा है. फिर आपको नीचे वर्ड प्रॉब्लम वैसे ही मेथड में सेम टू सेम फिलअप करना है, वैसे ही वही तरीके से आपको लिखना है लाइन टू लाइन. तो यहाँ ये कह रहा है लेट एस इज़ द सैम्पल स्पेस. अच्छा, सैम्पल स्पेस होता क्या है. तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, ये नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं या पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है कि हमने अगर एक डाइस फेंके तो क्या क्या आ सकता है. तो 1 आ सकता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख लूँ कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, हो सकता है कि 4 आ जाए, हो सकता है कि 5 आ जाए, हो सकता है कि 6 आ जाए. तो ये पॉसिबल आउटकम्स है, ये चांसेस है कि ये नंबर्स आपको दिखाई दे अगर जब आप डाइस फेंकते हैं तो ये जो होता है इसी को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं. ओके, और इसको हम लिखते हैं एस से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. तो यहाँ पर लेट एस इज़ द सैम्पल स्पेस, ठीक है. एस इक्वल्स टू इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. ये सारे ही चांसेस है. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. एक डाइस का एग्जाम्पल है कि अगर एक डाइस को फेंका जाए तो क्या क्या नंबर्स आने के पॉसिबल चांसेस है. तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, टिल 6 कोई भी नंबर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर तक होते हैं, ठीक है. तो यहाँ नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने आउटकम है, इसका नंबर लिखना है 6 है. ओके, आगे बढ़ेंगे. इवेंट क्या कह रहा है ये, इवेंट ए प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस. ओके, तो ये जो पॉसिबल चांसेस है इसमें प्राइम नंबर आने के चांसेस क्या है. ओके, ये हमें फाइंड आउट करना. तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है. तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद अपने टेबल में आते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आउट ऑफ 1 to 6 कौन से ऐसे नंबर्स है, ये नंबर्स आने के चांसेस है. इसमें से प्राइम नंबर आने के चांसेस क्या है ये फाइंड आउट करना है. इसमें से क्या प्राइम नंबर्स है. तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स है इसमें से प्राइम नंबर्स क्या क्या है. तो प्राइम नंबर्स यहाँ से आपके, ये आपका 2 प्राइम है, ओके, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 2 प्राइम है, दैट इज़ 2 1 के टेबल में आता है, खुद 2 अपने टेबल में आता है. 3 भी ऐसा ही नंबर है जो 1 के टेबल में आता है और 3 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है. 5 भी ऐसा नंबर है कि जो 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है. तो ये जो 3 नंबर है 2, 3 एंड 5, ये प्राइम नंबर्स है आउट ऑफ 1 to 6 जो यहाँ पर पॉसिबल चांसेस है. पॉसिबल जो यहाँ पर चांस है उसमें से 2,
3 and 5 आर द प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस कैन बी, दैट इज ए इनसाइड द ब्रैकेट 2 आ सकता है, कॉमा 3 आ सकता है, कॉमा 5 आ सकता है, क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 3। ये गिवन है आपकी एक्टिविटी में, लिखा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग प्राइम नंबर इज एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए क्या मिला है हमें 3 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस दैट इज 6, तो यहाँ पर हाफ आ जाता है। मीन्स आधे चांसेस है, देखो यहाँ पर 3 आ गया ना, 1 2 3 आउट ऑफ 6 में से आपके पास जो 6 आउटकम्स है उसमें से 3 आउटकम्स आपके प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। ऐसे 3 आउटकम्स हो सकते हैं, मीन्स हाफ चांसेस है कि प्राइम नंबर्स आ सके, प्राइम नंबर दिखाई दे अपर फेस पर। ठीक है, समझ में आ गई बात कि डाइस को अगर फेंका जाएगा तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। प्राइम नंबर आने के चांसेस क्या है तो वो लिख लिए हमने। फिर नंबर ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ इवेंट ए या नंबर ऑफ इवेंट कितना है इसको काउंट करते हैं, इसको लिखते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, दैट इज नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2b है, अभी मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 2a और 2b हम साथ साथ में करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2a में एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट में दिया हुआ है कि वहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में फिल करना है चीज़ें। और जो क्वेश्चन नंबर 2b है इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, आपको लाइन टू लाइन हर चीज़ लिखनी है। जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे लाइन बाय लाइन और कंप्लीट करेंगे प्रोसेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2b देखते हैं। इफ़ 1 डाइस इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अगर एक डाइस को फेंका जाए, ओके, तो फाइंड आउट करिए प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 6, जो नंबर आए वो 6 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 6 हो। सो पहले तो हमें मालूम है। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट यहाँ से होता है। आंसर आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, ये क्वेश्चन हो तब भी आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। हम लेट करेंगे एस इज़ द सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस या जो पॉसिबल आउटकम्स है वो लिखे जाते हैं, दैट इज़ एस से डिनोट होगा। 1 2 3 4 5 6 आर द पॉसिबल आउटकम्स। एक डाइस में आने के चांसेस क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये चांसेस है कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या है, तो 6 है। अच्छा, ग्रेटर देन 6 आ सकता है क्या, तो ग्रेटर देन 6 आने के चांसेस तो है ही नहीं। ग्रेटर देन 6 तो नंबर यहाँ है ही नहीं, डाइस के ऊपर 6 से बड़ा तो नंबर होता ही नहीं है। तो मीन्स यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑन द अपर फेस ग्रेटर देन 6 इज 0। अब यहाँ पर करना कैसे, ये तो हमें समझ में आ गया कि ग्रेटर देन 6 तो नंबर होता ही नहीं है, इसलिए 0 चांसेस है यहाँ पर आने के ग्रेटर देन 6 ऑन द अपर फेस। सो पहले तो हम लिखेंगे एस इज़ द सैम्पल स्पेस, सेम इसके लिए बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2b के लिए। एंड देन एस लिखेंगे, नंबर ऑफ एस लिखेंगे, देन हम लिखेंगे अब हमारा इवेंट क्या है। ओके, इवेंट क्या है, तो अब हमारा इवेंट प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस नहीं है। ओके, अब हमारा इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 6। ओके, नंबर ऑन द अपर फेस ग्रेटर देन 6। ठीक है, ये इवेंट है, ना कि ये वाला है, ये नहीं, ये हो गया, ये एक्टिविटी का था। ठीक है, तो इवेंट लिख लेंगे, क्या इवेंट कह रहा है, क्या चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, वो लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ए आएगा। ए के अंदर क्या आएगा यहाँ पर, ओके, तो यहाँ ए ग्रेटर देन 6 आने के चांसेस क्या है, तो 0 है। ओके, ग्रेटर देन 6 आने के चांसेस, तो इसको इरेज कर देती हूँ। और यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट डैश, कुछ चांसेस नहीं है, नहीं आ सकता ग्रेटर देन 6। ओके, सो दैट इज 0, नंबर ऑफ इवेंट ए, देयरफॉर यहाँ 0 नहीं लिख रही बिकॉज 0 का आप कंसिडर ना कर लो नंबर, इसलिए यहाँ डैश रख रही हूँ मैं। सो गेटिंग ग्रेटर देन 6 ऑन द अपर फेस इज नथिंग, यहाँ पर कुछ नहीं। सो नंबर ऑफ
इवेंट ए इज़ 0, नहीं मिल सकता, ये चीज़ मिल ही नहीं सकती, इसलिए 0. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 6 ऑन द अपर फेस इज n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 6 इज 0. ठीक है, तो ये लिखने का मेथड है. सो ये आपके 2 क्वेश्चन बन गए इजी. तो आपको रखना है याद, यहाँ पर बेसिक के आपको सैम्पल स्पेस लिखना है, इवेंट लिखना है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस निकालना है, नंबर ऑफ इवेंट निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस किया जाता है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. 2A का जो कि एक्टिविटी है अगेन, दैट इज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. अच्छा, 2 कॉइन्स को टॉस्ट किया जाए. देखिए क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सैम्पल स्पेस एंड कंप्लीट द एक्टिविटी. आपको सैम्पल स्पेस लिखना है और एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर. एक्टिविटी में आपको दिया हुआ है कि अगर 2 कॉइन को टॉस्ट किया जाए, एक साथ उड़ाया जाए 2 सिक्कों को, तो आपको ये एक्टिविटी को फिल करना है. एंड बहुत ही ईजी है. सैम्पल स्पेस को फिल करना है, कंप्लीट द एक्टिविटी करना है. तो यहाँ पर S इज़ द सैम्पल स्पेस, वी नो दैट. अब आपको सैम्पल स्पेस क्या होता है समझ में आ गया होगा कि 2 कॉइन्स को जब हम उड़ाए तो पॉसिबल क्या चांसेस है, क्या क्या मिलेगा आपको. तो क्या क्या मिल सकता है अगर 2 कॉइन को उड़ाया जाए. तो हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आए. लिख लो क्या इधर, तो दोनों में चांसेस है कि हेड हेड मिले, एक में हेड एक में टेल मिले, एक में टेल एक में हेड मिले, या टेल टेल मिले. ठीक है, इससे ज़्यादा कोई चांस है क्या यहाँ पर? तो नहीं है. यही चीज़ें हमारी सैम्पल स्पेस के ब्रैकेट में आती है. तो सैम्पल स्पेस इज डिनोटेड बाय S एंड देयरफॉर S इक्वल्स टू डैश HT हेड टेल, टेल हेड डैश. तो यहाँ क्या क्या आएगा देखो, HH, ओके, HT, TH और TT. ठीक है, फिल हो गया. सेकेंड आपको आगे दिया हुआ है टू गेट एटलीस्ट 1 हेड. एक हेड आने की क्या चांसेस है. ओके, जब 2 कॉइन, सेम 2 कॉइन के लिए दिया हुआ है कि ये फिल करना है आपको. जब 2 कॉइन को टॉस्ट किया जाए, उड़ाया जाए एक साथ, तो एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए. मीन्स एक कॉइन पर हेड आना ही चाहिए. तो एक कॉइन पर हेड आने की क्या चांसेस है. तो यहाँ जो हमने लिख चुके हैं, ये जो हम लिखे हैं दैट इज HH, HT, TH एंड TT. यहाँ पर आप देखो कि 3 ऐसे पॉसिबल चांसेस है जहाँ पर आपको हेड एक कॉइन पर मिलता ही है. बाकी जो एक चांस है दैट इज TT, इसमें ही सिर्फ हमें हेड नहीं मिलता, बाकी जितने भी पॉसिबल चांसेस है वो सारे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे. तो यहाँ पर HH, देन HT एंड TH आएगा. ओके, सो दिस आर दी सैम्पल स्पेस फॉर गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. ओके, देन इवेंट बी के लिए टू गेट नो हेड, हेड ना मिले. 2 कॉइन को जब उड़ाया जाए तो हेड मिले ही ना, ऐसा कौन सा चांस है, ऐसी कौन सी पॉसिबल चांस है जहाँ पर हेड नहीं मिलता. तो TT, जब दोनों ही कॉइन पर टेल टेल मिले, मीन्स कि हेड दोनों में से किसी पर नहीं आ रहा. सो यहाँ पर TT फिल करना होगा. तो आपको इसमें जो एक्टिविटी है इसमें इतना ही फिल करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था. बस इतनी ही छोटी छोटी सी चीज़ें थी, बहुत ही सिंपल था. लेकिन यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको आगे बताती चलूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ इवेंट भी अगर लिखने के लिए कहा जाए तो नंबर ऑफ़ इवेंट इसका क्या होगा. देयरफॉर हम लिखेंगे n ऑफ b, नंबर ऑफ़ इवेंट b इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा 1. ओके, नंबर ऑफ़ इवेंट a इक्वल्स टू 1 2 3, तो इसे लिखा जाएगा 3. नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, देयरफॉर n ऑफ s इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4. मीन्स जब 2 कॉइन को एक साथ उड़ाया जाए, टॉस्ट किया जाए साइमल्टेनियसली, सो वी आर गेटिंग 4 पॉसिबल आउटकम्स, जहाँ से फिर हम और सेपरेट आउट करते हैं कि गेटिंग नो हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ये सारी ही चीज़ें उसमें से और निकाली जाती है.
ओके अब यहाँ प्रोबेबिलिटी तो नहीं कह रहा, यहाँ पर सिंपली हम समझ गए कि अगर 2 कॉइन को उड़ाया जाए तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया और ये इवेंट्स के लिए हमने ब्लैंक्स को फिल कर लिए। अच्छा यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2B का सेकेंड वाला और फोर्थ वाला, ये दोनों ही कॉइन से रिलेटेड है। सेकेंड वाला जो है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस, तो 2 कॉइन का है ये क्वेश्चन अगेन, तो ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस, एक साथ अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होता है, रिमेंबर दिस, कि आपको हमेशा याद रखना है कि अगर 2 कॉइन को उड़ाया जाए या एक डाइस को रोल किया जाए, 2 डाइस को रोल किया जाए, तो आपको लिखना क्या होता है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आपको उसमें से खुद ब खुद सारी ही चीज़ें मिलती जाती, तो सैम्पल स्पेस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन्स। तो पहले क्या आएगा, ये मैं इतना इरेज कर देती हूँ और फिर आगे का लिखते हैं। ओके तो मैं आपको बता रही थी इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन्स। तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा, एस इज़ द सैम्पल स्पेस। ओके एस इक्वल्स टू 2 कॉइन्स के लिए हमने पॉसिबल चांसेस, पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिए, दैट इज एन ऑफ एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 मिलता है। अब इवेंट क्या कह रहा है यहाँ पर, इवेंट गेटिंग हेड ऑन बोथ द, तो इवेंट ए करके लिखना है आपको, इवेंट ए टू गेट हेड ऑन बोथ कॉइन्स। ओके तो दोनों ही कॉइन पर हेड आने के पॉसिबल चांसेस क्या है, यहाँ पर लिख लो। तो ये है कि आपको एच मिले, है ना, तो ही आपका हेड ऑन बोथ द कॉइन्स मिलेगा, दोनों ही कॉइन पर। इवेंट क्या कह रहा है यहाँ पर कि आप फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी कि आपको दोनों ही कॉइन पर हेड मिले, ठीक है। तो एक ही ऐसा आउटकम है जब हमें एच और एच मिलता है कि दोनों ही कॉइन पर एच और एच आए, हेड और हेड आए, दैट इज द हेड ऑन बोथ द कॉइन्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच और एच, ये एक पॉसिबल आउटकम है एच और एच। तो नंबर ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 1। ओके देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of A equals to n of A divided by n of S equals to 1/4। So means कि 4 आउटकम में से एक आउटकम ऐसा है जो हमें हेड दे सकता है। So means out of 4 we are getting only 1 outcome that will give head। Okay तो ये था मेथड फॉर क्वेश्चन नंबर 2B के लिए, सेकेंड वाले के लिए। तो मीन्स आउट ऑफ 4 हमें एक ऐसा चांस है कि हेड मिले, क्योंकि हमें ऑन बोथ द कॉइन्स हेड चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट टू गेट नो हेड। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, ये चेंज हो गया ना, सैम्पल स्पेस चेंज हो गया, तो सैम्पल स्पेस न्यू बनाना पड़ेगा। अब हमें जब 2 कॉइन था तो मैंने सैम्पल स्पेस सेम ही रहने दी, ये सैम्पल स्पेस तो सेम ही रहेगा। अब हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं 3 कॉइन के लिए कि 3 कॉइन को अगर एक साथ टॉस्ट किया जाए, 3 कॉइन है, तीनों कॉइन को एक साथ उड़ाया जाए, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट टू गेट नो हेड। नो हेड आने के चांसेस क्या है, तो जब तीनों पर ही टेल मिले, मीन्स के एक में भी हेड नहीं आ रहा है, तो एक ऐसा चांस है कि एक चांस है आउट ऑफ कितने आउटकम, ये भी फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें सैम्पल स्पेस बनाना होगा। तो पहले तो सैम्पल स्पेस, एस इज़ द सैम्पल स्पेस एंड देयरफॉर हम निकालते हैं 3 कॉइन के लिए पॉसिबल चांसेस लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या होंगे पॉसिबल चांसेस, सो फॉर 3 कॉइन्स एस इनसाइड द ब्रैकेट क्या हो सकता है, हेड मिले। ओके तीनों पर ही हेड आ जाए, हेड टेल मिले, हेड मिले, हेड टेल मिले, हेड मिले, टेल हेड मिले, एंड देन अब इसका इन्वर्स करते जाते हैं, दैट इज टेल मिले, ये मिल सकता है, टेल हेड मिले,
ओके, देन टेल हेड टेल मिले, देन यहाँ पर हेड टेल टेल मिले, ठीक है। तो ये पॉसिबल चांसेस है, जितने भी चांसेस है हमने यहाँ पर लिख चुके कि ये सारे पॉसिबल चांसेस है। अगर 3 कॉइन को उड़ाया जाए तो n ऑफ s नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। देन इवेंट क्या है, तो इवेंट लिखते हैं, इवेंट ए क्या कह रहा है, टू गेट नो हेड दैट इज द इवेंट। एंड ए मिलने के लिए, ए आने का क्या आउटकम है, तो एक ही आउटकम है, दैट इज अगर हमारे पास टेल 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 आता है मीन्स वी आर गेटिंग नो हेड ऑन द कॉइन, एक भी कॉइन पर हमें हेड नहीं मिलता, ऐसा कौन सा पॉसिबल आउटकम है, तो टेल 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 आने पर हमें एक भी कॉइन पर हेड नहीं मिलता, तो ये एक ही है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम A equals to 1 and probability of A is n of A divided by n of S, number of possible outcome 1 divided by number of sample space 8. So out of 8 we are having only one chance of getting no head. Okay, तो 8 पॉसिबल आउटकम्स में से हमारे पास सिर्फ एक ऐसा आउटकम है जो हमें टेल 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 ही दे सकता है, बाकी सब में आपको हेड कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइस एंड कॉइन्स। तो ये कॉइन्स और डाइस से रिलेटेड था। इसके बाद वाला जो सेशन होगा इसी को कंटिन्यू करेंगे, उसमें कार्ड से रिलेटेड होगा क्वेश्चंस, एंड जो क्वेश्चंस इसमें रिमेनिंग है वो सारे ही हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए। एंड पसंद आई है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए अपने फैमिली एंड